आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे गौर कभी। आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे गौर कभी। वक्त बदलते देर नहीं लगती, आएगा हमारा भी दौर कभी। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक अगेन इन एनएस बिजनेस ग्रुप चैनल। एक बार फिर से सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सो आज एक थोड़ा सा दोस्तों एक सीरियस टॉपिक के ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं उन लोगों को जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ तरक्की करना चाहते हैं, जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो सक्सेस को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो समाज के अंदर, जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, शायद उनके जो ताने हैं, शायद वो कहीं ना कहीं उन लोगों को पीछे धकेल देते हैं कि जिसके वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। सो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा उन दोस्तों को जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं। नेगेटिव लोग आपको हजार मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी के अंदर तरक्की चाहिए तो हमेशा लगातार निरंतर दोस्तों आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। एक छोटी सी स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगा कि आप लोग आपको नेगेटिव कैसे करते हैं। पंजाबियों ਨੂੰ एक ही रोग की कहणगे लोग। एक स्टोरी के जरिए आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, एक स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, किसी गांव के अंदर दो मजदूर आदमी जो है वो एक रोड के ऊपर काम कर रहे थे। एक बड़ी सी गाड़ी उनके पास से गुजर के जाती है और दोनों आपस के में बात करते हैं। यार, लोग इतने अमीर हैं, लोगों के पास इतना पैसा, इतनी दौलत शोहरत है, लेकिन हम लोग रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। उन दोनों के पास अपना अपना साइकिल था, साइकिल उठाया, कहते किसी बाबा के पास गए। क्यों बाबा के पास गए? वो एक सलाह लेने के लिए गए ताकि बाबा उन्हें कोई तरकीब बताएं और अपनी जिंदगी के अंदर वो सक्सेस को हासिल कर सकें। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको बोला, कह रहे बाबा जी, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, हमें कोई ऐसी तरकीब दो, हमें कोई ऐसा आइडिया दो कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की करें, हम ऐसे ही मजदूरी करते करते ना मर जाएं। तो बाबा ने उनको बड़ी सिंपल सी बात कही कि आप किस चीज़ के ऊपर यहाँ आए हो? तो दोनों ने बोला कि हम लोग अपने अपने साइकिल के ऊपर आए हैं। तो बाबा ने उनको एक आइडिया दिया, कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया इंसान की जो है लाइफ को बदल सकता है, जिंदगी को बदल सकता है, बशर्ते कि उस आइडिया को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कौन करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की बातें सुन के बहाने बना जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की नेगेटिविटी की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और एक दिन सफलता की सीढ़ी तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि अपना अपना साइकिल बेचो और एक एक गाय खरीदो, एक गाय का दूध डालना, उसको बेचना, उसके बाद उसी पैसों से दूसरी गाय, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करते जाओ करते जाओ, क्योंकि दोस्तों रात भर कुछ नहीं होता। कहते एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। तो वो दोस्तों ने बाबा से सलाह के गए और बाबा ने बोला था कि 4-5 साल मेहनत करने के बाद आप लोग जो है बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, आपके पास बंगले होंगे, आपके पास बड़ी बड़ी जो अपनी गाड़ियां होंगी। चले गए दोनों दोस्त। तो एक दोस्त ने सेम वैसा ही किया जैसा बाबा ने बोला था, साइकिल बेचा और गाय खरीदी और अपने काम में जुट गया। दूसरा दोस्त जो है वो घर गया, कुछ नेगेटिव लोगों की बात सुनी, कुछ इधर आस पड़ोस वाले लोगों के बात सुनी जो नहीं चाहते थे कि शायद वो लोग कामयाब हो। और होता क्या, कुछ समय के बाद 4-5 साल के बाद दोनों दोस्त दोबारा मिलते हैं, अचानक से मुलाकात होती है। एक दोस्त बड़ी सी गाड़ी के ऊपर और एक दोस्त अपने साइकिल के ऊपर। दोनों दोस्त जब गाड़ी सड़क से, रोड से क्रॉस करने लगी तो थोड़ा साइकिल से टकरा गई। गाड़ी से वो आदमी निकल के बाहर आया, साइकिल वाले को देखा कि यार तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। दोनों दोस्त निकले तो साइकिल वाले दोस्त ने कहा, यार तू गाड़ी पे, और वो कह रहा कि तू साइकिल पे कैसे? कह रहा तू बता, तू गाड़ी पे कैसे? कह रहा तू बता, तू साइकिल पे कैसे? कहता चल पहले मैं बताता हूँ। गाड़ी वाला बोला पहले मैं बताता हूँ। कहता तेरे को याद नहीं, जब हम आज से 5 साल पहले किसी बाबा के पास गए थे एक आइडिया लेने के लिए, बाबा ने आइडिया दिया था कि अपना अपना साइकिल बेचो और गाय खरीदो और आगे आगे चलते जाना, चलते जाना, 4-5-7 साल के अंदर आप लोग अमीर बन जाओगे, एक बड़ी सी लग्जरी लाइफ आपके पास होगी। कहता मैंने तो वैसा ही किया।
मैंने बाबा का आइडिया माना और आज मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं। देख मेरे पास और भी गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग है, मेरे पास बहुत सारी जो है गाय हैं। आज सैकड़े जो हैं गायें मेरे फार्म्स के अंदर हैं। कहता यार एक चीज़ बता, तेरे को भी बाबा ने सेम आइडिया दिया था, लेकिन तू तो आज भी साइकिल पे है। कहता मैं क्या बताऊं यार, जब मैं घर गया, घर में मामा बैठा था, ताया जी बैठे थे, चाचा जी बैठे थे, मैंने फट बोला आइडिया दिया, साइकिल बेचो, गाय खरीदो, दूध डालना, ऐसे ऐसे अमीर बनोगे। कहता अभी बात ही कर रहा था तो चाचा जी बीच में बोले अगर गाय मर गई तो फिर। कहता मेरी गाय तो उन्होंने 5 साल पहले ही मार दी थी। सो दोस्तों बताना चाहूंगा, लोग नहीं चाहते कि आप लोग सक्सेस हों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आपने लोगों की नेगेटिव बातें देखनी है, सुननी है, या उनकी जो है पॉजिटिव बातें। इस दुनिया के अंदर आपको पॉजिटिव करने वाले, मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव करने वाले जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और नेगेटिव जो लोग करते हैं उनको लिए एक बात बोलना चाहूँगा, कहते जोड़ने जैसा पुण्य नहीं और तोड़ने जैसा पाप नहीं है। किसी की उम्मीद को तोड़ना इस दुनिया में उसके ऊपर कोई पाप नहीं है। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपने मैसेज को और ओवर करता हूँ। कहते खुशी को खुशी ना समझो और गम को गम ना समझो, खुशी को खुशी ना समझो और गम को गम ना समझो। अगर बढ़ना है, आगे करनी है तरक्की, तो अपने आप को किसी से कम ना समझो। थैंक यू सो मच।